हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन व पोटेशियम का कार्य बताइए। मतलब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में नाइट्रोजन और पोटेशियम के कार्य को बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी नाइट्रोजन तथा पोटेशियम के कार्य। मतलब हमको नाइट्रोजन तथा पोटेशियम के कार्य बताने हैं। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम क्या होते हैं? यह वृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। कौन? नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं इनके कार्य को। तो सबसे पहले हम किसका कार्य देखेंगे कि पहला नंबर हम किसका देख रहे हैं? नाइट्रोजन के कार्य। नाइट्रोजन के कार्य। नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पादप के सभी भागों में होती है। क्या होता है? नाइट्रोजन की आवश्यकता आवश्यकता पादप के सभी भाग में होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ भागों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है या मुख्य रूप से आवश्यक होता है। वो कौन से भाग हैं? तब विभज्योतक तथा उपापचयी रूप से तथा उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं कोशिकाएं क्या होता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पादप के सभी भागों में होती है। लेकिन विशेषतर या मुख्यतर क्या होता है कि विभज्योतक तथा उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। और दूसरा कार्य क्या है नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन से क्या होता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, विटामिन, पर्णहरिम, एंजाइम तथा हार्मोन, एंजाइम तथा हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो ये होते हैं क्या? नाइट्रोजन के कार्य। अब दूसरा क्या है हमारा? पोटेशियम के कार्य। तो दूसरा क्या है? पोटेशियम के पोटेशियम के कार्य। पोटेशियम के कार्य को देखते हैं। तो पोटेशियम का पहला कार्य क्या है कि इसकी अधिकता क्या होती है? अधिकता में इसकी पोटेशियम की अधिकता में विभज्योतक कलिकाओं किसका? विभज्योतक कलिका कलिकाओं का विभज्योतक कलिकाओं पत्तियों तथा मूल शीर्ष को होती हैं। इसकी सबसे अधिक अधिकता कहाँ होती है पोटेशियम की? कि विभज्योतक और कलिकाओं और पत्तियों तथा मूल शीर्ष को होती है। इसको मूल शीर्ष मतलब जड़ के शीर्ष को होती है। मतलब कि पोटेशियम की अधिकता या अधिकतर आवश्यकता किसको होती है? विभज्योतक कलिकाओं, पत्तियों तथा मूल के शीर्ष को होती है। और दूसरा इनका कार्य क्या है? दूसरा कार्य है रंध्रों की गति। क्या करता है यह? रंध्रों की गति रंध्रों की गति क्या होती है? पोटेशियम गति में पोटेशियम
मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। और इनका तीसरा कार्य क्या है? इनका तीसरा कार्य है कि यह कोशिकाओं में धन आयन ऋणायन के संतुलन को, यह कोशिकाओं में धनायन तथा ऋणायन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और इनका अगला कार्य क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होते हैं। और इनका अगला कार्य है 5वां नंबर कि यह एंजाइम के सक्रिय करने में सहायक होते हैं। किसमें? एंजाइम को सक्रिय करने में सहायक होते हैं और कोशिका की स्फीतता को बनाए रखते हैं। छठा नंबर क्या हो जाएगा कि कोशिका की स्फीतता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, नाइट्रोजन एवं प्रोटीन के कार्य। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।